नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रकृति के इस आयुर्वेदिक ज्ञान को समझने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो आयुर्वेद की एक अत्यंत प्रसिद्ध, भरोसेमंद और वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही क्लासिक औषधि है। ये ऐसी दवा है जिसे वैद्य भी विशेष सम्मान के साथ देखते हैं और जिसे आयुर्वेद में विशेष रूप से गांठों को गलाने वाली औषधि माना गया है। आज हम बात कर रहे हैं कचनार गुग्गुल की। कचनार गुग्गुल कोई नई दवा नहीं है, ये आयुर्वेद के शास्त्रीय योगों में से एक है और सदियों से वैद्यों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। आज के समय में बहुत सी आयुर्वेदिक कंपनियां इसे बनाती हैं और बाजार में उपलब्ध कराती हैं। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों की विधि जानता है और कच्चे द्रव्यों की शुद्ध पहचान रखता है तो इसे घर पर भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये दवा शक्तिशाली है, इसलिए इसका प्रयोग हमेशा समझदारी और वैद्य की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। अब पहले हम समझते हैं कि कचनार गुग्गुल के अंदर कौन कौन सी औषधियां होती हैं और उनका उद्देश्य क्या है। इस योग का आधार कचनार की छाल होती है। कचनार की छाल को आयुर्वेद में ग्रंथियों और सूजन पर काम करने वाली प्रमुख औषधि माना गया है। इसके साथ त्रिफला गाली जाती है, जो शरीर के भीतर जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने, पाचन सुधारने और शोधन का काम करती है। त्रिकुटा यानी सौंठ, काली मिर्च और पीपली अग्नि को प्रदीप्त करती हैं ताकि दवा ठीक से पच सके और गांठों तक अपना प्रभाव पहुंचा सके। वरुण की छाल मूत्र संस्थान और अंदरूनी सूजन पर कार्य करती है। इलायची, दालचीनी और तेज पत्ता दवा को संतुलित बनाते हैं, पाचन सुधारते हैं और दुष्प्रभावों से बचाने में मदद करते हैं। इन सभी औषधियों को शुद्ध गुग्गुल के साथ मिलाया जाता है, जो इस योग का मुख्य आधार है। गुग्गुल को आयुर्वेद में विशेष रूप से सूजन, गांठ, आम और कफ को नष्ट करने वाला माना गया है। लेकिन गुग्गुल भी शोधन के बिना उपयोग योग्य नहीं होता। शुद्ध गुग्गुल ही औषधि बनता है, अन्यथा वही नुकसान भी पहुंचा सकता है। पारंपरिक विधि में इन सभी औषधियों को कूट पीस कर कपड़ छान करके चूर्ण बनाया जाता है और फिर शुद्ध गुग्गुल के साथ मिलाकर घी या एरंड के तेल की सहायता से छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। इन्हें छाया में सुखाया जाता है। यही कचनार गुग्गुल की पारंपरिक तैयारी मानी जाती है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा और सेवन विधि की। आयुर्वेद में कचनार गुग्गुल की मात्रा व्यक्ति के बल, आयु और रोग की गंभीरता के अनुसार बताई गई है। सामान्यतः 2 से 4 गोलियां दिन में 1 या 2 बार दी जाती हैं। इसे प्रायः क्वाथ यानी काढ़े के साथ लेने की सलाह दी जाती है ताकि दवा का प्रभाव सही दिशा में पहुंचे। कचनार की छाल, वरुण की छाल, गोरखमुंडी या खैर की छाल से बना काढ़ा इसके साथ बहुत उपयोगी माना गया है। इन छालों को पानी में उबालकर जब पानी आधा रह जाए तब उसी के साथ कचनार गुग्गुल का सेवन कराया जाता है। ये दवा केवल गोली खाने तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद में इसे पूरे उपचार के हिस्से के रूप में देखा जाता है। सही आहार, हल्का भोजन और वैद्य द्वारा बताए गए बाहरी प्रयोग इसके प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। अब सबसे जरूरी बात इसके लाभों की। कचनार गुग्गुल को विशेष रूप से गलगंड, गंडमाला, गले और कंठ की सूजन, लिम्फ ग्रंथियों की सूजन और अंदरूनी गांठों में उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये दवा कफ और वात से बनी गांठों को धीरे धीरे गलाने का कार्य करती है। रसौली, भीतर की गांठें, पुरानी सूजन, अपच और भगंदर जैसे रोगों में इसका उल्लेख मिलता है। कुछ वैद्य इसे कुष्ठ और पुराने घावों में सहायक औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि जब शरीर में आम और कफ लंबे समय तक जमा रहता है तो वही गांठ और सूजन का रूप ले लेता है। कचनार गुग्गुल इसी आम और कफ को तोड़ने का कार्य करती है। इसी कारण इसे गांठ नाशक योग कहा गया है। पुराने रोगों में इसका असर धीरे दिखाई देता है, लेकिन नियमित और सही तरीके से सेवन करने पर अच्छे परिणाम मिलने का उल्लेख मिलता है। कई वैद्य मानते हैं कि यह दवा जल्दी हार नहीं मानती, लेकिन रोग की पुरानापन के अनुसार समय लेती है। कुछ परंपराओं में इसके साथ बाहरी लेप का भी वर्णन मिलता है, जैसे गांठ पर विशेष जड़ या वनस्पति का लेप, ताकि अंदर और बाहर दोनों स्तर पर काम हो सके। लेकिन ये सब प्रयोग भी वैद्य की सलाह से ही किए जाते हैं। अब सावधानी की बात बहुत जरूरी है। कचनार गुग्गुल एक शक्तिशाली औषधि है, इसे स्वयं निर्णय लेकर नहीं लेना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, अत्यधिक दुर्बल व्यक्ति, गंभीर रोगी या जो पहले से अन्य दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें इसका सेवन बिना परामर्श नहीं करना चाहिए। हर औषधि के लाभ के साथ कुछ सीमाएं भी होती हैं और आयुर्वेद में इन्हीं सीमाओं को समझना सबसे जरूरी माना गया है। अब आपसे एक प्रश्न,
क्या आपने कभी कचनार गुग्गुल का उपयोग किया है? अगर किया है तो किस रोग में और आपको कितना लाभ मिला? अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताइए ताकि अन्य लोग भी सही जानकारी से लाभ उठा सकें। अगर कोई जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक दवा आपके आसपास नहीं मिल रही है तो उसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप दवा की मात्रा या प्रयोग में कोई गलती कर दें, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।